उदयपुर शहर के शिल्पग्राम मेले का फिर हुआ आगाज। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के प्रकोप ने पूरे देश में त्राही मचा दी थी। फिर जैसे जैसे हालात सुधरने लगे तो जिंदगी पुनः पटरी पर आने लगी। फिर उदयपुर प्रशासन ने शिल्पग्राम मेले का आगाज किया, जिसमें उदयपुर ही नहीं बल्कि उदयपुर के बाहर से भी सैलानी इस मेले को देखने पहुंचे और इस मेले का आनंद लेने लगे। आपको बता दें कि उदयपुर प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ इस मेले का आयोजन किया है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस मेले के बारे में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशिका किरण सोनी गुप्ता ने एवं शिल्पग्राम का भ्रमण करने आई एयरपोर्ट डायरेक्टर उदयपुर से नंदिता भट्ट ने। ज़रूर है कि 2 साल जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड रहा है हम सब के लिए, उसके बाद शिल्पग्राम उत्सव का हमने आयोजन किया, जो कि आज छठे दिन में है। 21 तारीख को इसका आगाज़ हुआ था और 30 तक चलेगा। इसमें हमें बिल्कुल अवेयरनेस थी कि कोविड गाइडलाइंस की भी पालना होनी चाहिए और हम चाह रहे थे कि कोविड गाइडलाइंस को सुनिश्चित करते हुए हम मेले को कैसे आनंदमय भी बना सकते हैं। और एक जो पर्पस है कि हमारे साथ जो आज 1000 से ऊपर शिल्पकार और कलाकार जुड़े हुए हैं, उनको हम कैसे मदद पहुंचाएं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे 25 राज्यों से 1000 शिल्पकार और कलाकार हमारे बीच बैठे हुए हैं और बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स का डिस्प्ले भी कर रहे हैं, लाइव डेमो भी कर रहे हैं। और 2 साल बाद लोग जो कि एक उत्सुक थे एक बाहर निकलने के लिए, एक एक्टिविटी के लिए। और शिल्पग्राम क्योंकि बहुत बड़ा है और अच्छी तादाद में लोग भी आते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि हमने जो एहतियात किए हैं वो सबसे पहले बड़ी बात है कि हमने ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की इस बार और बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। उससे क्या हमारी बुकिंग विंडो पे भीड़ नहीं पड़ती और लोग अपना समय तय करके और डेट तय करके सुविधा अनुसार आते हैं। दूसरी बात है कि हमने अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। एक कार्यक्रम दोपहर को होता है जो मुक्ताकाशी रंगमंच पर है 12 से 12:30 और 1 से 1:30 बजे तक। ये ब्रेक भी इसीलिए था कि ताकि जो जनता इकट्ठी हुई है वो बिखर जाती है और नए लोग आके अगला उसका पार्ट देखते हैं। और शाम का कार्यक्रम जो कि दर्पण ऑडिटोरियम में है, दोनों कोविड चैलेंजेस और सर्दी को देखते हुए हमने किया, वो भी 2 पारियों में किया। एक 4 से 5 का शो है और एक 7 से 8 का है सांस्कृतिक कार्यक्रम। और उसके होल्डिंग एरिया में भी एलईडी है कि जिन व्यक्ति को अंदर एक्सेस नहीं मिले, क्योंकि हम एक सीट छोड़कर बिठा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, तो होल्डिंग एरिया में भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, मैं समझती हूँ। और प्लस हमारी लगातार होम गार्ड्स वॉलंटियर्स की टीम्स लगी हुई हैं जो लोगों को मास्क पहनने के लिए उनको प्रोत्साहित भी करती हैं। और हमारा एक प्रोग्राम भी है जो हम अपने कंट्रोल रूम से प्रसारित करते हैं सबको कि मास्क भी पहने। और एक गाना भी एक लोकल हमारा जो उदयपुर का लड़का है उसने भी बनाया, उसका भी प्ले किया। तो मैं समझती हूँ कुल मिला के सभी की एफर्ट से ही ये मेला सक्सेसफुल हो सकता है। और हम चाहते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी हम अपनी सुरक्षा की पहले देखें और फिर उसके बाद हम अपना काम भी जो करते हैं वो करते रहें। एक सवाल बनता है मैम कि जो शिल्पकार है और जो आर्टिस्ट हैं उनकी जो जीविका है, आजीविका, वो उनके कला और उनकी शिल्पकारी पे ही चलती है, लेकिन 2 साल से कोरोना की मार ने उनकी कमर को तोड़ दिया था। इस बार हमने जब उनसे बात की तो बोलते बोलते भावुक भी हो गए और कहीं ना कहीं वो भाव हमें आपके चेहरे पे भी नजर आए। इनके बारे में क्या सोचते हैं, जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि उनको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिले इस मेले से? नहीं, ये मेला हमने प्राइमरी रीज़न ही यही है कि जो शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, उनकी मदद। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल था कोविड का टाइम, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। हालांकि दूसरे आर्टिस्ट भी मुश्किल में थे लेकिन घर बैठे कुछ काम कर रहे थे, लेकिन उनकी मार्केटिंग करनी उनको लिए मुश्किल थी। और उसी मकसद के लिए ताकि शिल्पकार और कलाकार की मदद हो, हमारा प्राइम पर्पस ये था कि हम कोविड गाइडलाइंस में
जिला प्रशासन की सभी जो निर्देश हैं उनकी पालना करते हुए हम शिल्पग्राम में चल रहे हैं। और वो मैं समझती हूँ ये सभी के सहयोग से ये साकार हो। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस ओमिक्रॉन को लेकर और इस मेले को लेकर? मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले हर व्यक्ति के लिए हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ के बाद ज़रूर आजीविका का प्रश्न आता है। कोविड ने हर व्यक्ति को छुआ है किसी न किसी तरह, और छोटे व्यक्ति जिनकी रोजी रोटी डेली वेज अर्नर्स, लेबरर्स हैं, सब्जी वाले हैं, आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्स पर्सन हैं, जिनकी रोजी रोटी डे टू डे बेसिस पे चलती है, उनके लिए तो मैं समझती हूँ बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति इम्प्रूव हुई। सरकार ने वैक्सीनेशन पे बहुत इम्पोर्टेंस दी, जोर दिया, अवेयरनेस करी, और अभी भी चालू है बहुत कैंपेन वैक्सीनेशन का। और मैं समझती हूँ अगर हम इस बात को समझें और वैक्सीनेशन लेकर अपने आप को जितना ज़्यादा सुरक्षित कर सकें वो करें, तो मैं समझती हूँ कि साथ साथ अपना एक लिमिटेड वे में एक्टिविटी करके भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें। नमस्कार, मैं नंदिता भट्ट, एयरपोर्ट डायरेक्टर उदयपुर एयरपोर्ट। और आज मुझे शिल्पग्राम आने का मौका मिला और मेरी बहुत बहुत बधाई है किरण सोनी गुप्ता मैडम को कि यहाँ पे इतने लोग होने के बावजूद सब कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। और इस दौरान जब इतना चैलेंजिंग टाइम रहा, यहाँ आर्टिशंस जो बैठे हैं और अपना सामान अब बेच पा रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत प्रोत्साहन है। मैं सबसे निवेदन करूँगी कि कोविड का प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए यहाँ आएँ। बहुत सी महिला आर्टिशंस यहाँ पे हैं जिन्होंने अपना काम लगाया है, हाथ के कारीगरों का काम है। तो मैं सबको चाहूँगी कि उदयपुर से यहाँ आएँ और सामान ख़रीदें और मिलके जो नया साल आ रहा है, हम उम्मीद करें सबके लिए अच्छा होगा। और 30 तारीख तक ये शिल्पग्राम में फंक्शन चलेगा, तो सब आके देखें। और साथ ही यहाँ रंगारंग कार्यक्रम भी हैं जो हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और मेरे लिए खासकर क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए अभी 1 ही साल हुआ है उदयपुर में, और मैंने पहली बार यहाँ पे इतना बड़ा सबको मिलकर, सब ध्यान में रखते हुए त्यौहार भी मनाते हुए देखा है। तो मेरे और भी शुभकामनाएं सबको, और उम्मीद करते हैं कि अब हर साल हम ये सब मिल के फंक्शन अटेंड करें। ओमिक्रॉन को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं लोगों को यही कहूँगी कि ये अब एक हमारे लिए कहते हैं ना न्यू नॉर्मल लाइफस्टाइल सा बन चुका है, लेकिन हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, और ये अब हमारे पे है कि हम मास्क पहने रखें और कहीं पे भी ट्रैवल करें, सिर्फ लोकल ही नहीं, जब मार्केट और शॉप्स हों, जब आप एयरपोर्ट, रेलवे, बस यहाँ से भी जब ट्रैवल करें तो अपने मास्क पहन के ट्रैवल करें और सैनिटाइज़ करें, और सब अपनी वैक्सीनेशंस भी लें। तो मेरा ये कहना है कि हम मिलके इस जंग को लड़ें और सब कुछ जैसे पहले था वो सब मनाएं, लेकिन थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ।